गांव में, वनांचल में, बस्तर के सुदूर अंचल में आदमी गांव में बीमार होता है तो अपेक्षा होती है कि सड़क अच्छी रहे, वो शहर तक पहुंच पाए, मुख्य मार्ग तक पहुंच पाए। आदमी बीमार होता है तो वो जो पीड़ा झेलता है, साथ ही साथ शिक्षा गांव तक पहुंचे। हर गांव में ये चाहते हैं कि रात में लाइट जलनी चाहिए गांव में। वो सारी सुविधाएं जो शहर में हैं वो अन्य स्थानों पर है, वो सुदूर वनांचल के गांव तक, बस्तर के गांव तक पहुंचनी चाहिए। ये बस्तर के लोग चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत मिलकर आया हूं उनसे और तब आपसे कह रहा हूं इस बात को। और इसलिए क्यों इनके विकास को रोका जाए, बस्तर के गांव-गांव में पहुंचने वाले विकास को क्यों रोका जाए। विष्णुदेव सरकार ने निर्णय किया है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा पहुंचेगी और उसके लिए नियत नैलानार यह योजना लाई गई है। जहां पर भी कैंप लगेगा उसके आसपास के सभी गांव में सभी विभागों की योजनाओं को एकत्रित करके वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए अभी पीएम जनमन के माध्यम से आवास दिए गए हैं, वैसे ही उन गांवों में सभी को प्रधानमंत्री आवास दिया जाना, सभी के लिए फ्री राशन की व्यवस्था करना, बिजली की फ्री व्यवस्था करना, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था करना, सड़क वहाँ पर बना लेना, वहाँ पर सिलेंडर फ्री में देना और विभिन्न जो काम हैं, आंगनबाड़ी का केंद्र खुलना है, प्राथमिक शालाएं खुलनी है, ये सारे काम उन सारे गाँव में जो कैंप के आसपास होंगे वहाँ पर किया जाएगा। माननीय विष्णुदेव सरकार जी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में 11 पूर्णतः कैंप स्थापित हो गए हैं और उन सभी 11 कैंपों के आसपास इस काम को किया जाएगा और आगे जितने भी कैंप स्थापित होंगे वहाँ पर भी ये विकास की धारा पहुँचेगी। देखिए, भत्ते में जो मैं देखता हूँ, एक भत्ता है जो 100 रुपया है, पौष्टिक आहार भत्ता। अब ये 100 रुपया पौष्टिक आहार भत्ता है, ये आहार भत्ता नहीं है, पौष्टिक आहार भत्ता है, लेकिन फिर भी कम है। लेकिन इसी आधार पर है कुछ नहीं, ये किसी समय लागू किया गया था, वो जुड़ा हुआ है अब तक। तो इसको क्या करना चाहिए, मतलब ये कोई उनके मूल वेतन का अंश हो गया है ऐसा नहीं है, एक जुड़ा हुआ है जो अब तक जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके और इसका पुनरीक्षण करके, सरलीकरण करके इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए समिति बनाई। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, मुर्गी पहले हुआ कि अंडा? अरे भाई, विकास के लिए ही तो कह रहे हैं ना, करने देना विकास। 15 साल क्यों नहीं करने दे रहे? 15 साल आपकी सरकार थी मगर 15 साल की सरकार में बहुत काम हुआ है। विगत 5 सालों में जो हुआ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। लगभग 250 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का 1 किलोमीटर नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? क्यों रोक कर रखा रहा? पीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं बनी, लिस्ट है मेरे पास, आप ले लेना। क्यों नहीं बनी वो सड़कें? उन सड़कों क्यों नहीं बनाए गए? क्यों अभियान नहीं किए गए? क्यों आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की? ये चीज़ गलत है ना भाई। माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी का आना हुआ था, उन्होंने पूरी कार्य योजना बना रखी है। उसमें चर्चा जो चाहें वो करें, वार्ता जो चाहें वो करें। अगर बस्तर के विकास की चिंता जिसको है, उन सब के साथ विष्णुदेव सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जिस तरह से विकास चाहेंगे उस तरह से होगा। जो अधिकार हैं वनांचल के लोगों के, उन अधिकारों को संरक्षित करते हुए होगा, लेकिन विकास तो होगा। विकास की गंगा बहेगी और इस मार्ग पर जो भी अवरुद्ध होगा, जो भी बाधक होंगे, उन सारी बाधाओं को हटाया जाए। ये बताइए कि आप हाँ, निसंदेह इसके लिए एक निर्णय अभी विभाग में चर्चा जारी है। किसी को बोलना ना पड़े कि मुझे बस्तर से निकलना है, ऐसी किसी के मन में ना आए बात, कोई बोले ना। इसके लिए एक पूरी कार्ययोजना बना करके, एक प्रक्रिया बना करके कि इतने दिनों के बाद वो अपना ऑप्शन बता दें और उनको उनके ऑप्शन पर पोस्टिंग किया जाए और इतने दिनों के बाद फिर से उनको एक बार वहाँ पर आना है। ये पूरी प्रक्रिया बनाकर काम करेंगे। मतलब कोई अप्रोच से अपना काम करा ले, किसी के पास अप्रोच ना हो तो ना करा सके काम, ये सब नहीं चलेगा। कानून बनेगा, कानून से काम होगा। अब सभी वस्तुओं के एमएसपी के निर्धारण का विषय, ये बड़ी चर्चा का विषय है। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं उसमें, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मसला नहीं है अभी चर्चा का। एमएसपी पर खरीदा ही जाए। टमाटर आप लगा रहे हैं, टमाटर कैसा है, उसको हर हाल में सरकार एमएसपी पर खरीदे, ये कैसे तर्कसंगत हो सकता है? आज तक किसी सरकार, कोई सरकार न कर सकी है। क्वालिटी कैसी है उसकी, क्वालिटी कैसी है उसकी, इन सारी बातों पर मंथन करके ही निर्णय निकल सकता है।
देखिए, मैं आपसे अभी इतना ही कहना चाहता हूं इस विषय पर कि अभियान होने चाहिए, विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जिन सरकारों ने नहीं किया वो अपना हिसाब जनता को देंगे। अभी विष्णुदेव जी की सरकार है और वो विकास की गंगा कोने कोने तक बस्तर में पहुंचे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। चाहे कोई कितना भी कोई स्टंट कर ले भैया, मोदी जी की सरकार आनी है, ये तय है। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से माननीय मोदी जी के लिए जाएंगी, यह भी तय है। इन बातों में कोई संशय नहीं है। जनता तैयार है मोदी जी को वोट देने के लिए।